नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। हम सोर्स मटेरियल की यूनिट 3 का विश्लेषण कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है आदेश बनाम कार्यवाही, या कहें ऑर्डर वर्सेस एक्शन। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, एक तरफ होता है सिस्टम, सख्त प्रशासनिक नियम, रजिस्टर और कागजी कार्यवाहियां, जिसे हम आदेश कह रहे हैं। और दूसरी तरफ होता है जमीनी स्तर पर काम करने वाले शिक्षकों का असली जुनून और उनकी कार्यवाही। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे इन कठोर नियमों और एक सच्चे शिक्षक के समर्पण के बीच एक गहरा विरोधाभास या टकराव पैदा होता है। तो चलिए सीधे इसके अंदर गोता लगाते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे उन सख्त ब्यूरोक्रेटिक अटेंडेंस नियमों से, फिर समझेंगे आदेश और कार्रवाई के बीच के इस विरोधाभास को। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे एक पूरा कृषि पाठ्यक्रम तैयार किया गया, डिजिटल क्लासरूम के लिए खुद की जेब से कैसे निवेश हुआ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के नए नियम क्या हैं, और सबसे आखिर में इस पूरी जर्नी के पीछे असली प्रेरणा क्या है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, ब्यूरोक्रेटिक अटेंडेंस नियम और उस लेजर का भारी बोझ। जरा मध्य प्रदेश राज्य सरकार के तहत काम करने वाले अतिथि शिक्षकों यानी गेस्ट टीचर्स की स्थिति के बारे में सोचिए। इनके लिए स्कूल में पढ़ाना सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है, असल में इन्हें एक बहुत ही भारी भरकम प्रशासनिक प्रणाली को भी झेलना पड़ता है। एक यूट्यूब प्लेलिस्ट है जिसका नाम ही ऑफिशियल ऑफिस अटेंडेंस रजिस्टर लेजर है। ये प्लेलिस्ट सीधे तौर पर उस रोजमर्रा की निराशा और फ्रस्ट्रेशन को दिखाती है जिसका सामना ये शिक्षक करते हैं। ये दिखाती है कि कैसे सिस्टम में एक कागजी रजिस्टर शिक्षा के असली मकसद से भी ज्यादा अहम बन जाता है। अब ये नियम असल में हैं कितने सख्त, यकीन मानिए ये काफी हैरान करने वाले हैं। ऑफिस अटेंडेंस रजिस्टर लेजर के नियमों के मुताबिक अगर कोई अनियोजित छुट्टी या अनुपस्थिति हो जाती है तो सीधे रजिस्टर में एब्सेंट यानी एब्सेंट मार्क कर दिया जाता है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि छुट्टियों के दिनों के लिए पूरे के पूरे दिन का वेतन काट लिया जाता है। ये पूरा सिस्टम पूरी तरह से अनम्य यानी इनफ्लेक्सिबल राज्य प्रोटोकॉल और रोजाना की प्रशासनिक निगरानी पर चलता है। यहाँ किसी मानवीय परिस्थिति या लचीलेपन के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कठोर आदेश चलता है। और यहीं से हम अपने दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जो इस पूरे विश्लेषण का कोर है, विरोधाभास, आदेश बनाम कार्रवाई। तो अब आपके सामने असल तस्वीर साफ होगी। एक तरफ है प्रशासन का कठोर आदेश, वो सारा प्रशासनिक बोझ, अटेंडेंस की पुलिसिंग और सिस्टम की जबरदस्त कठोरता जो मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों पर थोपी गई हैं। और ठीक इसके विपरीत दूसरी तरफ है कार्रवाई। खट्टाली के सरकारी स्कूल में ग्रामीण युवाओं को असल में शिक्षित करने का जमीनी काम, उनके लिए एक शानदार डिजिटल पाठ्यक्रम बनाना और यूट्यूब पर इतने विस्तृत संसाधन तैयार करना। कागज पर लिखे नियमों की मांग और क्लासरूम में बैठे छात्रों की असली जरूरतों के बीच ये जो टकराव है ना, यही असली विरोधाभास है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जो पूरी तरह से इस कार्रवाई पर केंद्रित है, कृषि पाठ्यक्रम का निर्माण। सिस्टम की इतनी सारी सीमाओं के बावजूद कुछ ऐसा हुआ जो वाकई काबिले तारीफ है। कक्षा 11वीं और 12वीं के कृषि छात्रों के लिए एक बहुत ही प्रोएक्टिव कदम उठाया गया। आदित्य सर का यूट्यूब चैनल, जो ऑनलाइन शिक्षा के साथ कृषि को समझने के लिए बनाया गया है, वो ज्ञान की एक डायरेक्ट पाइपलाइन की तरह काम कर रहा है। ये सिर्फ कोई रैंडम वीडियो चैनल नहीं है, ये एक ऐसा टूल है जिसे खास तौर पर छात्रों के हर एक डाउट को क्रम से क्लियर करने के लिए डिजाइन किया गया है। उन ग्रामीण छात्रों के लिए जो पहली बार इस विषय को पढ़ रहे हैं, यह किसी वरदान से कम नहीं है। और अगर आप इस सिलेबस की गहराई को देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इसमें पशुपालन के तहत दुग्ध काल, जो औसतन 300 दिन का होता है, और नवजात के लिए खीस यानी कोलोस्ट्रम जैसी जरूरी चीजें शामिल हैं। वहीं फसल उत्पादन में जल निकास और फलों के परिरक्षण को रखा गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, कलिंग। इसका मतलब होता है बीमार पशुओं को झुंड से अलग करना ताकि बाकी सुरक्षित रहें। अगर आप थोड़ा सोचें तो ये एक बहुत ही सटीक रूपक या मेटाफर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शिक्षा प्रणाली की खामियों को पहचानकर उन्हें अलग करना जरूरी है ताकि पूरा सिस्टम स्वस्थ रह सके। है ना कमाल का नजरिया। अब बात करते हैं नंबर 16 की। ये कोई ऐसा वैसा नंबर नहीं है। कृषि विज्ञान में ये उन आवश्यक पौधों के पोषक तत्वों की संख्या है जिन्हें हर हाल में छात्रों को पढ़ाना होता है। इसमें 9 मैक्रो मुख्य और 7 माइक्रो सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल हैं। छात्रों को एकदम 0 से इन 16 तत्वों के बारे में समझाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक अप्रोच चाहिए होती है ताकि उनकी नींव मजबूत हो सके। ये पाठ्यक्रम सिर्फ किताबी बातों तक सीमित नहीं है। इसमें असल दुनिया के फैक्ट्स शामिल हैं,
जैसे कि भारतीय जीडीपी में पशुपालन का 4 से 5% का योगदान। छात्रों का हौसला बढ़ाने के लिए एमपी बोर्ड टॉपर प्रतिभा सोलंकी जैसी सफलता की कहानियों का उदाहरण दिया जाता है, जो बताती हैं कि नियमित अध्ययन और आत्मविश्वास ही कामयाबी का रास्ता है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है, वो है एक शिक्षक का ऐसा व्यक्तिगत समर्पण। जरा सोचिए, कोई टीचर अपना खुद का मोबाइल नंबर 9893468201 छात्रों के साथ शेयर करता है ताकि वो सीधे कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। यही तो है वो सच्ची कार्रवाई जिसकी हम बात कर रहे थे। चलिए अब चौथे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, डिजिटल क्लासरूम में निवेश। आखिर इस कार्रवाई के लिए फंडिंग कहां से आती है? हम सब जानते हैं कि सिर्फ पढ़ाने के इरादे से काम नहीं चलता, आपको सही टूल्स भी चाहिए होते हैं। और जब सिस्टम आपको वो संसाधन नहीं देता तो किसी को खुद अपनी जेब से निवेश करना पड़ता है। बेहतरीन क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए एक तगड़ा सेटअप तैयार किया गया। 12 GB रैम वाला लेनोवो आइडिया टैब प्लस, भारी वीडियो फाइल स्टोर करने के लिए 1 TB का माइक्रो SD कार्ड और साथ में कीबोर्ड माउस। इस पूरे टेक सेटअप का बजट करीब 44,000 रुपए है। ये रकम इस बात का सबूत है कि जब आप अपने छात्रों की परवाह करते हैं तो आप सिस्टम की कमियों को अपने आड़े नहीं आने देते। और बात सिर्फ हार्डवेयर पर खत्म नहीं होती। इस पावरफुल टैबलेट के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड और वन नोट जैसे प्रोफेशनल टूल्स भी इस्तेमाल किए गए हैं। इसके लिए बाकायदा ऑफिस 365 के लाइसेंस की जरूरत होती है। ये सब इसलिए ताकि छात्रों को जो स्टडी मटेरियल मिले वो एकदम स्ट्रक्चर्ड, साफ और पूरी तरह से प्रोफेशनल लगे। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, प्लेटफॉर्म दिशा निर्देशों को समझना, यानी एक नए डिजिटल आदेश की दुनिया। देखिए, जब आप सरकारी ब्यूरोक्रेसी से बचकर डिजिटल दुनिया का सहारा लेते हैं तो वहां एक नई चुनौती आपका इंतजार कर रही होती है। YouTube की टर्म्स ऑफ सर्विस और कम्युनिटी गाइडलाइंस अपने आप में एक नए तरह का लेजर या रूल बुक है। एक शिक्षक जो सिर्फ अपने छात्रों को पढ़ाना चाहता है, उसे अब इन जटिल डिजिटल नियमों और शर्तों को भी बहुत सावधानी से नेविगेट करना पड़ता है। इन प्लेटफॉर्म्स पर आपको बहुत सी चीजों का ध्यान रखना होता है। सख्त परमिशंस हैं, किसी भी सिक्योरिटी फीचर को आप बाईपास नहीं कर सकते। सबसे जरूरी बात, आपको कॉपीराइट और किसी दूसरे की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पूरा सम्मान करना होता है। और इन सब के ऊपर ऑटोमेटेड सिस्टम्स लगातार आपकी निगरानी कर रहे होते हैं कि कहीं कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा। तो देखा जाए तो ये भी एक बहुत ही जटिल कानूनी ढांचा है जिसके दायरे में रहकर ही आपको अपना काम करना होता है। और अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर पहुंच गए हैं। इस पूरे सफर के पीछे की असली प्रेरणा क्या है? इतने सारे सख्त प्रशासनिक आदेश, रजिस्टर में एब्सेंट लगने का डर, छुट्टियां कटने का नुकसान, डिजिटल प्लेटफॉर्म के नियम और अपनी जेब से हजारों का खर्च। आखिर कोई इंसान इतना सब क्यों सहेगा? इसका जवाब बहुत सीधा सा है। खट्टाली के उस सरकारी स्कूल के ग्रामीण छात्रों के लिए, वो बच्चे जो 10वीं पास करके अभी अभी 11वीं और 12वीं में आए हैं और जिंदगी में पहली बार कृषि विज्ञान पढ़ रहे हैं। दिन के अंत में ये सारे नियम, लेजर और मुश्किलें उन छात्रों के सामने बहुत छोटी हो जाती हैं। ये पूरी की पूरी कार्रवाई सिर्फ उन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए है। इस पूरी भावना को गीता उपदेश से जुड़ी ये खूबसूरत पंक्तियां बहुत गहराई से बयां करती हैं। लगेंगे फल जब किसी वृक्ष में, वो पेड़ झुक जाएगा स्वतः ही। अकड़ तने की बता रही है, अभी फल इसमें लगा है। डगर है मुश्किल, कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जगह नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल रिमाइंडर है कि सच्चा ज्ञान हमेशा आपको विनम्र बनाता है। शायद सिस्टम की वो अकड़ इसलिए है क्योंकि वहां अभी ज्ञान रूपी फल नहीं लगा है। रास्ता बेशक बहुत मुश्किल है, लेकिन कम से कम इस कहानी में हमारा मुसाफिर पूरी तरह से जागा हुआ है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि सच्चा जुनून और छात्रों के लिए की गई ये समर्पित कार्यवाही अंततः ब्यूरोक्रेसी के इस कठोर आदेश और उसके बनाए विरोधाभासों से जीत सकती है? खट्टाली स्कूल की ये कहानी तो कम से कम यही विश्वास दिलाती है कि जब आपके इरादे सच्चे हों तो कोई भी लेजर या नियम शिक्षा की रोशनी को नहीं रोक सकता। इस खास चर्चा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली बार।